कराची में सूरज सवानिज़ पर आवाम का पारा भी हाई। इसी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहर के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बाद नॉर्दर्न बाईपास और सुपर हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। पुलिस और के इलेक्ट्रिक की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। सूरत शहर कायद में आग बरसाने लगा। लोड शेडिंग का जलती पर तेल का काम आवाम का सबर जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के सताए आवाम सड़कों पर आ गए। अब रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुस्से में आई आवाम ने नॉर्दर्न बाईपास के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया। सुपर हाईवे के करीब मदारस चौक पर भी आवाम बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मदारस चौक से सुपर हाईवे जाने वाला ट्रैक भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम। फ्यूचर मोड़ पर भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाम का एहतजाज। मुक्ता चौरंगी तक कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रही। मवाज गोट, हब रिवर रोड और नॉर्दर्न बाईपास दोनों रोड ट्रैफिक के लिए कई घंटे तक बंद रहे। के इलेक्ट्रिक और पुलिस की बिजली की बहाली की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। तवील दौरानिये की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन के साथ साथ ताजरों को भी अजियत में मुब्तला कर दिया। जामिया क्लॉथ मार्केट के दुकानदार जनरेटर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। रियासत रिपोर्ट करेंगी। शहर में सूरज का पारा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम न आया। तभी लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन के साथ साथ ताजरों ने भी सर पकड़ लिए। शहर में घंटों बिजली की लोड शेडिंग से जामिया क्लॉथ के दुकानदार भी अजियत से दो चार। मार्केट में 8 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर होने लगा। दुकानदार कहते हैं लोड शेडिंग भारी भरकम बिलों के साथ साथ जनरेटर और बैटरी का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया से मार्केट में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अपील की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चार्जिंग करके ये लाइट लगाई भी है और उसके बाद ये है कि जितनी लाइटें लगा सकते हैं एक बैटरी पे लगा लेते हैं। वो भी हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं और या तो जनरेटर यूज करते हैं। अब जनरेटर में पेट्रोल इतना महंगा है तो फिर बैटरी वगैरह यूज कर लेते हैं। ये लाइट गई भी है, बगैर लाइट के बिल भी भरे हुए हैं। 3 में 4 दफा बंद कर रहे हैं। एक तो कारोबार पहले ही नहीं, ऊपर पे जो है ये हाल किया हमारा। शदीद गर्मी में तवील दौरानी की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने आला हुकाम से मसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ निम्रा रियासत, सिटी 21। लोड शेडिंग के बाद एक और संगीन मसले पर बात करेंगे। स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चोरी पर 4000 कनेक्शन काट दिए गए। गैस कंपनी ने नाजमाबाद, जिया कॉलोनी, बिन कासिम, नॉर्थ कराची, गुलशन जमाली और गुलजार हिजरी में छापे मारे हैं। गैस चोरी करने वाले 4000 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। गैस पाइप्स के जरिए चोरी की जा रही थी। चोरी में इस्तेमाल होने वाले जाली मीटर, पाइप और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। तर्जुमान SSGC का कहना है कि चोरों पर इस्तेमाल किए गए लोड के हिसाब से जुर्माना होगा। लाड़काना, नवाबशाह, कोयटा में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। और अब बात करेंगे शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही फलाही इदारे भी मुतहरिक। महेश्वरी प्रीमियर लीग की जानिब से सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया। 4 रोज तक जारी रहने वाले कैंप में मशरूबात समेत तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। कराची में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए फलाही इदारे भी मैदान में आ गए। पारा हाई हुआ तो जगह जगह हीट रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। महेश्वरी प्रीमियर लीग ने सिविल अस्पताल में अपना कैंप लगा दिया। हीट स्ट्रोक कैंप में लोगों के लिए ठंडे मशरूबात के साथ तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। फलाही इदारे के सरबराह बहवेश ने कैंप लगाने की वजह बता दी। कहते हैं लोगों की फलाह के लिए कैंप लगाया गया है जो हफ्ते तक जारी रहेगा। हमारा ये है कि क्योंकि यहाँ पे OPD होती है सैटरडे तक और आपके सामने है कितना लोग हैं यहाँ पे ना, तो हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि क्योंकि हीट वेव का अलर्ट भी इन्हीं दिनों में आया हुआ, इस वीक का आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा एक क्या उसे कहते हैं, हमें लास्ट ईयर का भी पता है और जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं वहाँ पे डेथ कितनी रिकॉर्ड होती हैं, तो इसलिए हमने ये सैटरडे तक लगाया है। लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर फर्दर कोई अलर्ट आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ज़्यादा और ख़तरा है। महेश्वरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर प्रदीप कुमार कहते हैं कि कैंप में मौजूद अमला लोगों को सहूलियात के साथ हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आगाही भी फराहम कर रहा है। ये प्रोग्राम हमारा 6 दिन लगेगा, जिसमें हम लोगों को पब्लिसिटी पेपर भी दे रहे हैं, जिसमें हम कपड़े भी देते जा रहे हैं, साथ में साथ पानी भी पिलाते हैं, अवेयरनेस भी सेशन भी चलाते जा रहे हैं कि भाई हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फलाही इदारे के कैंप में आने वाले शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं शदीद गर्मी में इस तरह का इकदाम बेहतरीन अमल है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके सामने सब देखो हालात बहुत बुरा है गर्मी का, तो ये तो बहुत अच्छी अकाम है जो ये एक जो लोग करते हैं, स्वाभाविक बात भी है
और करना भी चाहिए। हीट रिलीफ कैंप में सिविल अस्पताल में आने वाले तीमारदार और मरीजों के लिए तिब की तमाम सहूलियात मैसर हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। रिया नाजरीन, आपको बताएंगे कचरे की वादी में सोने की तलाश। बज़ाहिर ये किसी खतरनाक मुहिम पर लिखे गए नॉवल का नाम लगता है, लेकिन कराची में वाकई एक ऐसी वादी भी है जिसे कचरे की वादी कहा जाता है और वहाँ सोने की तलाश जारी है। आयमा खान की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये चीज़ बेकार नहीं होती, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। ये काम किस तरह से किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। ड्रोन की नज़र से देखें तो ये कोई और ही दुनिया है। मुहीब सन्नाटा, आलूदा फ़िज़ा और कहीं कहीं हरकत करते चंद वजूद, जिसे कीमती कचरे की वादी कहना गलत ना होगा। नहीं वो नज़ार, ये मखलूक हमारे और आपके जैसे इंसान ही हैं। मिट्टी हटा के नीचे से खुदाई करके फिर लगाते हैं छन्ना, उसमें से हड्डी वड्डी निकालते हैं, शीशा निकालते हैं, तांबे निकालते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत टुकड़ा सोने का कभी किस्मत हुई तो मिल जाता है, वरना ये इसमें गुजारा होता है। सारा दिन धूप में काम करते रहते हैं बच्चे, खाने पीने बगैर। पानी भी इतना कोई सहूलत नहीं है रखने की, पानी भी इतना गर्म हो जाता है, वही गर्म पानी पीते रहते हैं। ये पहले इधर दिक्का होता था, ये पुरानी गाड़ियाँ गिरती थी इधर, तो जल के अब सारा ख़त्म हो गया। ये अभी ऐसे दबा हुआ है, इसको खोद के छानी करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलता है, 2-3 हज़ार का, जैसे 5 हज़ार का। जले हुए कचरे से अपने मतलब की चीज़ें तलाश करना इतना आसान नहीं। इधर सुबह सूरज अपना सफ़र शुरू करता है, उधर ये खाना बदोश कचरे की दुनिया में अपनी तलाश शुरू कर देते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। और अब तालीम की दुनिया से आपको खबर देते चले। सिंध में इम्तहानात प्राइवेट सेंटर्स में कराने पर पाबंदी लगा दी। मैट्रिक के पेपर आउट, नकल और बद इंतज़ामी पर वज़ीर जामियात इजलास में बरहम। गैर शफाफियत के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मोहम्मद अली मलकानी ने इम्तहानात प्राइवेट सेंटर्स में मुनाकिद कराने पर अफसरान से जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद क्या तफसीलात है, जानते हैं आयमा खान से। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात में बड़े पैमाने पर नकल। वजीर जामियात व बोर्ड्स का बड़ा फैसला, नकल माफिया को बड़ा झटका। वजीर जामियात व बोर्ड्स मोहम्मद अली मालकानी का कराची मैट्रिक और इंटर बोर्ड का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मैट्रिक इम्तहानात में नकल क्यों हुई, वजीर जामियात अफसरान पर बरस पड़े। वजीर जामियात ने सेक्रेटरी अब्बास बलोच को तमाम बोर्ड्स के स्पेशल ऑडिट करवाने के अहकामात जारी कर दिए। सूबाई वजीर का कहना था प्राइवेट सेंटर्स में बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में डेकोरेशन की कुर्सियां रखी गईं। इन्होंने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से सवाल किया कि डेकोरेशन की कुर्सियों पर कैसे पेपर लिखा जा सकता है। बोर्ड अफसरान की कारकर्दगी मायूस कुन है। मोहम्मद अली मलकानी ने साफ कह दिया, आइंदा बर्स प्राइवेट सेंटर्स में इम्तहानात मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। तमाम इम्तहानात सरकारी स्कूलों और कॉलेज में करवाए जाएंगे। सूबाई वजीर का कहना था सेक्रेटरी तालीम ने अपनी इंक्वायरी में बोर्ड के अफसरान को हटाने की सिफारिश की थी। तमाम अफसरान को हटाकर रिपोर्ट पेश करें। मोहम्मद अली मलकानी ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स को हिदायत देते हुए कहा, इम्तिहानात में गैर शफाफियत की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंटर के इम्तहानात 1 जून से होंगे। 28 मई से इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। इंटर बोर्ड ने वज़ीर तालीमी बोर्ड से इम्तहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग ली है। मैट्रिक और इंटर के 21 इम्तहानी मराकज़ यकसा होना वजह बनी है। इंटर के इम्तहानात के लिए 21 हायर सेकेंडरी स्कूल को सेंटर बनाया गया था। यकसा इम्तहानी मराकज़ में सुबह में इंटर और शाम में मैट्रिक के इम्तहान होने थे। गर्म मौसम की वजह से मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए, जबकि मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से इन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन के मुताबिक आज वज़ीर तालीमी बोर्ड और जामियात ने बोर्ड्स का इजलास तलब कर रखा है, जिसमें मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी होंगे। मिल बैठकर मसले का हल निकालेंगे। दूसरी जानिब कराची में बाइक लिफ्टर्स भी ब्रांड फोबिया में मुब्तला हो गए। शहर में मखसूस कंपनीज की 110 सीसी और 150 सीसी हार्स पावर मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। ताहम पुलिस का दावा है कि मजमूई तौर पर वारदातों में कमी आई है। तफसीलात मिराज अख्तर की रिपोर्ट में।
कराची में स्ट्रीट क्राइम से जान ना छूटी थी, अब मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। रवा बरस के 4 माह के दौरान 20,152 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गयी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मसरूका मोटरसाइकिलों में ज्यादा तादाद मखसूस ब्रांड की 110 सीसी और 150 सीसी मोटरसाइकिलों की है। ये कराची में जो क्राइम ट्रेंड है उसमें पहले 70 सीसी, फिर 125 सीसी और आजकल 110 और 150 सीसी भी ये चोरी और छीने जाने में इजाफा देखने में आया। उसकी वजह यह है कि जो हमने गैंग्स पकड़े हैं उनकी इंटेरोगेशन से ये सामने आया है कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये बलूचिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे ज़्यादातर बलूचिस्तान के अंदर इनका डिस्पोजल हो रहा है। AVLC पुलिस के मुताबिक कराची से चोरी होने वाली ज्यादातर मोटरसाइकिलों का डंपिंग पॉइंट बलूचिस्तान है और इन मोटरसाइकिलों को बलूचिस्तान ले जाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ रास्तों पर पिकेट्स लगा दी गई हैं। हमने इन गैंग्स को पकड़ने में खातिर खा कामयाबियाँ हासिल की हैं और न सिर्फ कराची बल्कि हमने बलूचिस्तान में भी टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं इनके खरीदारों के पीछे, और उनमें से कुछ हम पकड़ने में कामयाब हो गए हैं, कुछ के नाम हमारे सामने आ गए जिनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। पुलिस हुकाम का दावा है कि कार और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के अलावा जुराइम में मुलविस कबाड़ियों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों के बाद चोरी की वारदातों में नुमायां कमी आई है। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर एक्शन की तैयारियां। सिंध के महकमा एक्साइज ने रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट कायम कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अफसरान के औकात कार भी तब्दील कर दिए और नोटिफिकेशन के मुताबिक रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा और डायरेक्टर जनरल एक्साइज के दफ्तर में महकमा एक्साइज के रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट का दफ्तर भी कायम कर दिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक महकमा एक्साइज का रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। DG एक्साइज रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट की सरबराही करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए एक्साइज अफसरान के तकर्रियों और तबादलों और हर किस्म की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख। एक्साइज अफसरान के औकात कार में भी इजाफा कर दिया गया है जिसके तहत एक्साइज अफसरान अब हफ्ते के 7 दिन काम करेंगे। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। फाइजा ब्यूटी क्रीम खरीदें, कोड स्क्रैच करें और 0300122319 पर सेंड करें। पाएं बेश कीमत इनामात। जल्दी करें, कहीं देर न हो जाए। Tress, a project of the City School. कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शदीद लहर के बायस होने वाला हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित हो सकता है। शदीद गर्मी में पसीना ज्यादा आने के बाद पानी की कमी की वजह से जिस्म हद से ज्यादा गर्म हो जाता है और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद न मिलने की सूरत में जान को खतरा हो सकता है। सूबे के अवाम अपने आप को शदीद गर्मी और लू से महफूज रखने के लिए फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दिन के गर्म तरीन औकात सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न निकलें। खुसूसी तौर पर बच्चों को बताते चले मुख्तलिफ इलाकों में दूध की किल्लत पैदा होने लगी है। मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि डिमांड में इजाफे की वजह से दूध की किल्लत पैदा हुई है। शहर में 80% दुकानें दूध की किल्लत के बायस जल्द बंद हो रही हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। दूध महंगा होने से कबल ही किल्लत का खतरा मंडलाने लगा। शहर में बेशतर दुकानें दूध की कमी के बायस बंद होने लगी। मिल्क रिटेलर्स के वहीद गद्दी का कहना है गर्मी की वजह से दूध की डिमांड बढ़ने और पैदावार कम होने के सबब 80% दुकानों पर दूध की किल्लत हो गई है। गर्मी की वजह से दूध की तलब में इजाफा हो जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और दीगर मशरूबात में इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से दूध की तलब में इजाफा हो जाता है और पैदावार में कमी हो जाती है। इस वक्त भी अगर कराची का सर्वे किया जाए तो 50 से 60% दुकानों बल्कि 80% तक मैं कहूँगा कि इस वक्त आपको दूध दस्तियाब नहीं होगा। दूध फरोश कहते हैं दूध की किल्लत का सामना है। रात 9 बजे के बाद दूध दस्तियाब नहीं होता। शाम की सप्लाई जो कि 7 बजे आती है वो भी 9 बजे तक ख़त्म हो जाती है। फिर 9 बजे के बाद कराची में शायद ही कहीं दूध दस्तियाब होता है, नहीं तो दूध दस्तियाब नहीं होता। शहरी दूध के लिए जगह जगह परेशान है मगर उनको दूध मिल नहीं रहा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में दूध की कीमत 250 रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
क्या नए माली साल के बजट में रिलीफ मिलेगा? ताजरों ने बजट पर नजरें जमा ली। सदर विक्टोरिया मार्केट के दुकानदार ने बजट में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर और बिजली के होशरुबा बिल भी कारोबार पर असरअंदाज होने लगे। विक्टोरिया मार्केट के दुकानदारों ने आइंदा बजट में रिलीफ मांग लिया। दुकानदारों का कहना है कि बजट में रिलीफ सिर्फ अमीर तबके को दिया जाता है। बजट 2024-25 पे बिजली की कीमतों में इंतहाई हद तक कमी की जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम की जाए। ताजिर टैक्स देना चाहते हैं जिसके बदले रिलीफ के ख्वाह हैं। इलेक्ट्रिसिटी होगी, पेट्रोल अगर लिमिट रेंज में आएगा ना तो यकीनन दुनिया की जितनी चीज़ें जो इस्तेमाल की होती है ना, ज़रूरत की चीज़ें, वो सस्ती हो जाएंगी। तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं अपनी हुकूमत से कि अल्लाह के वास्ते अब देख लें, एक डाउनफॉल का ना एक लिमिट होती है ना, वो गुजर गई है अब ना, अब मज़ीद नीचे नहीं जा सकते, तबाह हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ में हमें रिलीफ दें और एक पेट्रोल जो है उसके भी काफ़ी रेट बढ़े जा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है इतनी दूर दूर से आते हैं लोग, तो सैलरी हाफ तो तकरीबन ना हमारी पेट्रोल में ही लग जाती है। ताजिर हो या सनतकार, कारोबारी तबका चाहता है कि हुकूमत नए माली साल का ऐसा बजट पेश करे जिससे कारोबार करना आसान और महंगाई की शरह कम हो सके। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।